किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि कभी खुशियाँ आए ज़िंदगी में तो खा लेना मिठाई समझ के, और कभी गम आए ज़िंदगी में तो चख लेना दवाई समझ के। नमस्ते दोस्तों, एक छोटी सी कहानी से इसके बारे में जानते हैं। एक सुपरवाइज़र मल्टीनेशनल बिल्डिंग बनाने में लगा हुआ था। रोज़ की तरह अपनी ड्यूटी पर पहुंचा। उसके दोस्त का फ़ोन आया, भाई मिलना है। सुपरवाइज़र ने कहा, यहाँ ड्यूटी छोड़कर तो मैं नहीं आ सकता, और भाई तुम ही आ जाओ। दोस्त आया, 8वें माले पर पहुंचा जहाँ वो सुपरवाइज़र काम कर रहा था। बात करते करते बात जो है वो स्पिरिचुअलिटी की ओर पहुंच गई, अध्यात्म की ओर चली गई। दोस्त ने कहा, आजकल तो लोग खुशी और गम दोनों में ही ऊपर वाले को याद करते हैं। तो सुपरवाइज़र ने कहा, नहीं यार, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो खुशी में भी याद करते हैं, बस ही ज़्यादातर लोग तो गम में ही याद करते हैं। इसी बात पर दोनों में आर्गूमेंट हो गया, बहस छिड़ गई। सुपरवाइज़र ने कहा कि मुझे सिर्फ 2 मिनट में इसका समय दो, मैं अभी तुम्हें समझा देता हूँ इसके बारे में। उसने अपने वॉलेट में से 10 रुपये का नोट निकाला और नीचे मज़दूर काम कर रहे थे उसकी तरफ फेंका। मज़दूर ने तुरंत वो नोट उठाकर अपने पास रख लिया। 10-15 मिनट बाद सुपरवाइज़र ने 100 का नोट फेंका। उसी मज़दूर के पास जा गिरा जिसके पास वो पहले 10 रुपये का नोट गिरा था। मज़दूर ने नोट उठाया और उसे अपने पास फिर जेब में रख लिया और वहाँ से चला गया ताकि किसी को शक ना हो जाए। सुपरवाइज़र ने कहा, देखो, उसने अभी तक ऊपर नहीं देखा, उसने ये नहीं देखा कि ये नोट कहाँ से आ रहे हैं कि और कौन गिरा रहा है। अब की बार उसने 500 का नोट फेंका। उस मज़दूर ने उस नोट को भी उठाया और अपनी जेब में रख लिया और वहाँ से निकल गया। 10-15 मिनट बाद फिर वहाँ मज़दूर आकर बैठ गया, काम करने लगा कि शायद फिर कोई नोट गिरे। सुपरवाइज़र ने कहा, अब मैं ऐसा करूँगा, ये तुरंत ऊपर पलट कर देखेगा। सुपरवाइज़र ने एक पत्थर का टुकड़ा उठाया, मज़दूर की तरफ फेंका। वो टुकड़ा सीधा मज़दूर के कंधे पर लगा। मज़दूर ने तुरंत चिल्लाकर ऊपर देखा, भाई कौन है, कौन पत्थर फेंक रहा है। सुपरवाइज़र ने अपने दोस्त को कहा, देखा, खुशियाँ जाती रही तो मज़दूर ने ऊपर नहीं देखा। थोड़ा सा गम क्या पहुँचा, मज़दूर ने तुरंत चिल्लाकर ऊपर देखा। दोस्तों, ये कहानी सुपरवाइज़र और उसके दोस्त की नहीं है, हम और आपकी ही है। ऊपर वाले हमें हमारी तरफ छोटी छोटी खुशियाँ भी भेजते रहते हैं, बस हम उन्हें थैंक यू कहना भूल जाते हैं। लेकिन जिस दिन वो छोटा सा पत्थर या छोटा सा गम हमारे आकर लगता है, उसी टाइम हम प्रभु को याद करते हैं, हे प्रभु आप हमें बचा लीजिए। तो दोस्तों, इस कहानी का सारांश यही होता है कि हमें सुख और दुख में दोनों टाइम में ऊपर वाले को हमेशा याद रखना चाहिए। धन्यवाद।